हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बिज़नेस इन्वायरमेंट। सो बिज़नेस इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। सो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है इसके बारे में समझने के बाद हम देखेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो भी किस तरह से होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ बिज़नेस एनवायरनमेंट? बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग्स या जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिज़नेस को। सो एनवायरनमेंट में वो सब एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे बिज़नेस के ऊपर। हर बिज़नेस जो है वो ऑपरेट करता है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर। सो किसी भी तरह का अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है, ठीक है, तो वो हमारे बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब एनवायरनमेंट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं और थ्रेट्स भी होते हैं। सो बिज़नेस एक प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है, ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हमारे को क्लियर और थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। सो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो वो हमारे प्रॉफिट को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करेगा और हमारी सर्वाइवल एंड ग्रोथ भी रहेगी लॉन्ग रन में। सो व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट? यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनी ऑपरेशंस, डिसीजंस एंड परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट वो सभी कॉम्बिनेशन है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का जिसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है हमारे कंपनीज़ के ऑपरेशंस के ऊपर, कंपनीज़ के डिसीजंस के ऊपर और कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि ये सब एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स आउटसाइड द कंपनी that can impact its business activities such as economic, social, political, technological, legal and environmental factors. So इसमें वही सब एलिमेंट्स आते हैं जो कि आउटसाइड द कंपनी होते हैं और वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस के एक्टिविटीज़ के ऊपर, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सोशल कंडीशंस, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं से इफेक्ट डालता है। So in simple terms, the business environment is the surrounding conditions in which a business operates, including everything that can affect its growth, profitability, and the overall success. So it includes all those activities which involve production and purchase of goods or rendering of services with the object of selling them and earning profit. So कहीं ना कहीं ये सब इसमें वो सब एक्टिविटीज़ आती हैं जो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन and purchasing of goods or rendering of services with the object selling them and earning profit। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इसमें वही सब एक्टिविटीज़ आती हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए या हमें कितने गुड्स और सर्विसेज को जो है मतलब गुड्स को परचेज़ करना चाहिए या सर्विसेज को रेंडर करना चाहिए। अल्टीमेटली हमारा एम इनको सेल करना ही होता है और अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना ही होता है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेसेस एंड हाउ इट हैपन्स, फॉर्म्ड एंड मैनेज। तो बिजनेस जो होता है वो डिफर होता है, ठीक है, इन साइज, वेदर दे आर हाई, मीडियम एंड माइक्रो यूनिट्स। ऑल बिजनेसेस शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बिजनेस जो होते हैं उनके साइज़ डिपेंड करता है, हाई बिग भी होता है, मीडियम भी होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी होते हैं, माइक्रो यूनिट्स भी होते हैं, एंड दे आर प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस of earning profit through exchange of goods or services requires investments, involves risk and uncertainty of income, satisfaction of customers. So कहता है कि अल्टीमेटली जो एम होता है किसी भी बिज़नेस का वो सर्विसेज या गुड्स को प्रोवाइड करना होता है कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे, ताकि कंपनी को या फर्म को, बिज़नेस को प्रॉफिट होता रहे, ठीक है। देन ऑन द अदर हैंड वी हैव ह्यूज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग thousands of employees, having branches in many countries and sales revenues of thousands of crores. There are also a large number of small and medium business enterprise having fewer number of employees and small sales revenue. So ये कहता है कि बिजनेसेस जो है वो डिपेंड करता है कि लार्ज स्केल है या स्मॉल स्केल है, उसके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, सेल्स रेवेन्यू भी होता है, ठीक है, एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्राइजेस भी होते हैं जिनके फ्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, फ्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं और उनका रेवेन्यू स्मॉल होता है। सो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डिराइव्स इट्स एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड the conditions or situation that affect business activities directly or indirectly may be regarded as the environment of business. So कहीं ना कहीं business एक economic activity है,
ठीक है, और उसे एग्जिस्ट होना करना पड़ता है एनवायरनमेंट के अंदर ही। तो कंडीशंस और जो सिचुएशंस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ता है। देन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब है कि कॉन्स्टेंटली चेंज इन नेचर, ठीक है, चेंज होता रहता है। सो फैक्टर्स जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस, गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर ऑलवेज इवॉल्विंग। बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट टू दिस चेंजेस टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड रिलेवेंट। तो बिज़नेस जैसे जैसे चेंज होता हमारा जो इन्वायरमेंट है जैसे जैसे चेंज होता रहता है, तो बिज़नेस को भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज लाना पड़ता है। देन कॉम्प्लेक्स। सो इन्वायरमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स, इवेंट्स, कंडीशंस इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को। सो it is made up of various interconnected factors, both internal and externals, like economic, political, and technological factors. These factors interact with each other in complex ways, making it difficult for businesses to predict or control all aspects of their environment. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्प्लेक्स होता है और सभी कंडीशंस को हमें एनालिसिस करना पड़ता है। देन अनसर्टेनिटी। सो बिज़नेस हमेशा अनसर्टेन होता है कि वो, मान लीजिए अनसर्टेन का हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट कर पाना, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हम बना सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें हमें एक्यूरेसी देखनी होती है। सो यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यू टू द रैपिड pace of change and the complexity of the factors involved, businesses face uncertainty in their environment. It is challenging to forecast how changes in the external environment will impact a business. तो किस तरह से external environment में जो changes आ रही हैं वो किस तरह से हमारे business में असर डालेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं हमारे decision making पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है। तो यही चीज़ अनसर्टेनिटी बोल रहा है कि बिज़नेस जो है वो अनसर्टेन है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट कर पाना। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट हम कर सकते हैं फिर भी सम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन कर पाना एकदम एक्यूरेट डिफिकल्ट होता है। देन मल्टी डायमेंशनल। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ डायमेंशन सच एज इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सभी कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। एंड ईच ऑफ दिस डायमेंशंस कैन अफेक्ट अ बिजनेस इन डिफरेंट वेज एंड कंपनीज नीड टू कंसिडर देम ऑल व्हेन मेकिंग अ स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिलेटिव की, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो रिलेटिव है, मीनिंग दैट इट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल द बिजनेसेस। इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं वो किसी बिजनेस को ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, किसी को कम डालती हैं। डिफरेंट बिजनेसेस may be influenced differently by the same environmental factors depending on their industry, location, size and other factors. देन ऑब्वियसली जिस इन्वायरमेंट में हम हैं वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हमारे लिए, कुछ थ्रेट्स रहे होंगे, कुछ रुकावटें होंगी जो हमें असर डाल रही होंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी जिसको गेन करके हम प्रॉफिट कमा पाएंगे। सो बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस। अपॉर्चुनिटीज़ में अराइज फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजीज, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, favorable government policies. However, business must also be aware of potential threats such as economic downturns, regulatory changes और competitive pressure. So ये external threats हो सकते हैं जो किसी तरीके से आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव प्रेशर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए थ्रेट है कि अब हमें और बेहतर काम करना होगा अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। देन ग्लोबलाइजेशन। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंगली ग्लोबल with businesses having to consider international markets, global supply chains and cross-cultural challenges. Economic, social and technological developments worldwide affect local business as well. So globalization की वजह से भी अब जो है बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स की हम बात करें या ग्लोबल सप्लाई हो गया अब, सो कहीं ना कहीं क्रॉस कल्चरल चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं कि बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, इंडिया के लोग बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कल्चरल चैलेंजेस भी होते हैं। सो ऑल दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट. Okay, so I hope you understand the video. Thanks you for watching